students, hello and welcome back and let's do the next question number 69 के दो पार्ट है ए एंड बी। यहाँ पे हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है बेटा। इसमें क्या है, गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसमें क्या होता है कि 2 या 3 पार्टनर्स जब होते हैं उनमें से किसी एक पार्टनर को गारंटी दे दी जाती है कि आपको हर साल मिनिमम इतना प्रॉफिट तो ज़रूर मिलेगा। अगर उतना प्रॉफिट नहीं बिजनेस कमा पाता है, उसके प्रॉफिट का जो शेयर रह जाता है वो कम रह जाता है गारंटीड प्रॉफिट से, तो जो पार्टनर उसको गारंटी देता है वो अपने शेयर में से उसकी जो डेफिशिएंट अमाउंट होगी या जितनी अमाउंट कम रह चुकी होगी वो उसको पेमेंट कर देगा। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 69 ए में पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन क्या है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 3:2:1। 3:2:1 की रेशो में प्रॉफिट्स को वो शेयर करते हैं। सी इज गारंटीड ए मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹10,000। अब सी को गारंटी मिली हुई है कि इसको 10,000 जो प्रॉफिट है वो श्योरली मिलेगा ही। इफ एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट, अगर 10,000 रुपीज से उसका प्रॉफिट कम रह जाता है, शैल बी मेट बाय ए, तो उसको क्या है, ए अपने प्रॉफिट के शेयर में से उसको पेमेंट कर देगा। आगे देखिए द प्रॉफिट्स फॉर द 2 ईयर। अब यहाँ पे 2 सालों के प्रॉफिट हमें दे दिए हैं 2015 और 2016 को। एक साल के प्रॉफिट्स हैं 30,000 और दूसरे के हैं 90,000। तो यहाँ हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और दोनों साल के प्रॉफिट्स को डिवाइड करना है और हमें दिखाना है कि अगर सी का कुछ शेयर कम रह जाता है तो ए उसको कैसे पेमेंट करेगा। तो चलिए पहले हम इसका ये करते हैं जिसमें इसको 30,000 प्रॉफिट होता है। ठीक है, यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं 69 ए में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्म है वो हम बना लेते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस। जो 2015 का ईयर था उसमें प्रॉफिट कितना था 30,000। ठीक है, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको क्या दे रखी है 3:2:1। ठीक है, अब क्या है 30,000 को और तो कुछ इसमें से पेमेंट नहीं करना है। इन क्वेश्चंस में आपको सिर्फ प्रॉफिट्स को एडजस्ट करना ही बता रखा है। कोई कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं है, कोई ड्राइंग्स नहीं है, कोई ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं है, खाली प्रॉफिट्स को एडजस्ट करना है। तो सारा का सारा प्रॉफिट क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट है। 2 डिविजिबल प्रॉफिट। पार्टनर कौन कौन है, ए बी और सी। इनका पहले हम नीचे कैलकुलेशन करते हैं किसके शेयर में कितना प्रॉफिट आएगा, फिर हम उनको यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। पहले निकालते हैं हम ए का शेयर, एज शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट टोटल कितना है 30,000। ए का शेयर कितना है 3:2 की रेशो में 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और डिवाइड किससे करेंगे, तीनों का जो सम टोटल होता है 3 + 2 5 + 1 6 डिवाइडेड बाय 6। तो ए का शेयर आ जाएगा 15,000। बी का निकाल लेते हैं, बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट 30,000 में से कितना आएगा 2/6, क्योंकि 3:2:1 की रेशो में 2 शेयर जो है वो बी का है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 10,000। ऐसे ही हम सी का सॉल्व कर लेते हैं। सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 30,000 का 1/6, 1/6, तो इसका आ जाएगा 5,000 रुपीज़। अब देखिए सी को गारंटी मिली थी कि उसको 10,000 प्रॉफिट मिलना है, लेकिन उसका शेयर कितना बन रहा है 5,000। अब क्या है, ए ने गारंटी दी थी कि अगर 10,000 से जितनी भी डेफिशिएंसी रहेगी वो क्या है, ए उसको पेमेंट कर देगा। अब जो 5,000 का गैप रह गया उसको हम कैसे कवर करेंगे, ए जो होगा वो अपने शेयर में से जितनी डेफिशिएंट अमाउंट है 5,000 की कमी रह गई ना, तो वो पे करेगा। तो ए का नया शेयर क्या बन जाएगा 10,000 और जो 5,000 ए ने सेक्रीफाइस किया है वो मिल जाएगा सी को। सी का एक्चुअल में आ रहा था 5,000 और जो ए ने सेक्रीफाइस किया होगा 5,000 का, क्योंकि उसने गारंटी दे रखी थी, तो वो मिल जाएगा सी को। और बी का हम पहले ही 10,000 कैलकुलेट कर चुके हैं, तो तीनों पार्टनर का शेयर क्या आ जाएगा, ए का भी 10,000,
बी का भी 10,000 और सी का भी 10,000। तो हम इस तरीके से उनको डिवाइड कर देंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी है वैसे वैसे हम इनको सॉल्व करते रहेंगे। तो ये तो थी सॉल्यूशन जब 2015 में प्रॉफिट था 30,000। अब नेक्स्ट ईयर 2016 में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जब प्रॉफिट क्या था 90,000 का था। ठीक है, फिर से हम वही परफॉर्मा बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट मिला था बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो कितना था 90,000 का प्रॉफिट था 2016 में, 90,000 आ गया। ठीक है, फिर से हम वैसे ही इनका प्रॉफिट का जो शेयर है 3:2 की रेशो में डिवाइड कर देंगे। 2 डिविजिबल प्रॉफिट कितना है 90,000 है, और ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं, तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2:1। फिर से हम इनका शेयर कैलकुलेट करते हैं। ए का शेयर कितना आएगा 90,000 का 3:2:1 की रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 3/6 आ जाएगा 45,000। ऐसे ही हम बी का निकाल लेंगे। बीज शेयर 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 6 30,000। और ऐसे ही सी का निकाल लेंगे। सी का शेयर कितना आएगा 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 6 15,000। तो देखिए इस केस में क्या है, उसका प्रॉफिट 10,000 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे किसी को कोई सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। तो जितना उनका आया है 45, 30 और 15 वो तीनों पार्टनर्स में दे देंगे। 45,000 ए का, 30,000 बी का और 15,000 सी का। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 69 का ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट 69 का बी। 69 बी क्वेश्चन देखिए। X, Y एंड Z आर पार्टनर्स विद द कैपिटल्स ऑफ रुपीज 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। 3 पार्टनर हैं, 4, 3 और 2 लाख की उनकी कैपिटल है। दे चार्ज 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा उनको 8% की रेट से। एंड डिवाइड द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 3:2:1 की रेशियो में वो प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। X has guaranteed that Z's share shall not amount to less than 50,000। अब यहाँ पे X ने Z को गारंटी दी है कि भाई आपको जो है मिनिमम 50,000 हम प्रॉफिट का शेयर श्योरली पे करेंगे। द ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 50,000, 40,000 एंड 35,000। और तीनों पार्टनर्स की यहाँ पे ड्रॉइंग्स भी आपको दी हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 2,52,000। और ड्रॉइंग्स पे कैपिटल्स पे इंटरेस्ट लगाने से पहले उनके प्रॉफिट्स कितने थे 2,52,000। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 69 का बी। 69 बी, ठीक है। पहले बनाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर से वही परफॉर्मा हम बना लेते हैं। फिर से वहीं पे आ जाते हैं। पर्टिकुलर्स, अमाउंट और ऐसे ही डेबिट साइड के कॉलम बना लेते हैं पर्टिकुलर्स का और अमाउंट का। ठीक है, और अब क्या करना है, नेट प्रॉफिट को रिकॉर्ड करेंगे हम यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,52,000 जो हमें नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसमें से पहले हमें क्या करना है, पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना है। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। पार्टनर कौन कौन है, X, Y और Z। कैपिटल पे इंटरेस्ट हमें कितना लगाना था, इसमें तीनों की कैपिटल थी 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख, और कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज करना था 8% की रेट से। 8% जब चार्ज करेंगे तो X की कैपिटल पे अमाउंट आ जाएगी आपकी 32,000, Y की कैपिटल पे 24,000 और Z की कैपिटल पे 16,000। अब हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा नेट प्रॉफिट में से
कैपिटल पे जो इंटरेस्ट बनता है उसको माइनस करेंगे, 32 + 24 प्लस 16, इसके बन जाएगा आपका 72,000। 252 में से 72 को माइनस करेंगे तो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच जाएगा, 2 डिविजिबल प्रॉफिट निकल आएगा हमारा, डिविजिबल प्रॉफिट ₹1,80,000। ठीक है, अब इसको क्या है, तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। डिवाइड किस रेशियो में करेंगे, 3:2:1 की रेशियो में। तो पहले हम डिवाइड करते हैं, फिर उनके कॉलम में हम लिख देंगे कि एक्स, वाई और जेड को कितना कितना मिलने वाला है। ठीक है, पहले हम एक्स का शेयर निकालते हैं। एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, 1,80,000 है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी क्या है, 3:2:1 है। ठीक है, 3:2:1 में डिवाइड करेंगे, 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 6, तो इसका प्रॉफिट का शेयर आ जाएगा 90,000। ऐसे ही वाई का निकाल लेंगे, वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट 180 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 6, तो इसका आ जाएगा यहाँ पे 60,000। ऐसे ही हम जेड का शेयर निकाल लेंगे। जेड का शेयर भी हम ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, 1 लाख जेड्स शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 6, तो इसका आ जाएगा 30,000। अब देखिए जो पार्टनर था एक्स, उसने जेड को गारंटी दे रखी थी कि उसको क्या है, मिनिमम 50,000 का प्रॉफिट तो ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो जेड इज़ गारंटेड बाय एक्स टू गेट मिनिमम प्रॉफिट 50,000 रुपीज़। ठीक है, उसको मिनिमम 50,000 ज़रूर मिलना चाहिए। तो क्या करेगा, इस पेमेंट को कौन करेगा, जिसने गारंटी दी है वही पेमेंट करेगा। तो एक्स पेमेंट करेगा उसको, एक्स विल पे दिस अरियर टू द जेड। ठीक है, तो एक्स का नया शेयर क्या हो जाएगा, एक्स न्यू शेयर। एक्स का एक्चुअल में है कितना, 90,000 हमने कैलकुलेट किया है। 90,000 में से जितनी भी डेफिशिएंसी रह रही है, कितनी रहती है, उसको 50,000 की गारंटी थी, लेकिन उसको मिला कितना है, 30,000। तो 20,000 कम रह गए, तो वो 20,000 माइनस कर देंगे हम एक्स की कैपिटल, एक्स के शेयर में से। तो एक्स के लिए बच जाएगा 70, और जेड जिसका शेयर कितना है, जेड का शेयर कितना है, 30,000 है, और जो एक्स ने सेक्रीफाइस किया है 20,000, वो हम जेड के शेयर में ऐड कर देंगे, तो इसको मिल जाएगा 50,000। तो एक्स का शेयर आ गया, जेड का आ गया, और वाई का हमने यहाँ पे 60,000 कैलकुलेट किया था। तो कितना हो गया इनका, 70, 60 एंड 50। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 70,000, 60,000 और 50,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 69 का बी। इसका हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया है और इनको प्रॉफिट्स को डिवाइड कर दिया है। क्वेश्चन का आंसर मैं आपको टैली करवा देती हूँ। देखिए, प्रॉफिट 70,000, 60,000 एंड 50,000। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं हम। 70 में देखिए इन्फॉर्मेशन क्या दी है आपको। STW एंड एक्स 4 पार्टनर्स हैं यहाँ पे। शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3, 4:3:2:1, 4:3:1 की रेशियो में प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। X is given a guarantee that his share of profits in any given year would be ₹80,000। अब यहाँ पे भी देखिए भाई, यहाँ पे X को गारंटी मिली है कि भी आपको हर साल 80,000 का प्रॉफिट तो ज़रूर मिलने वाला है। डेफिशिएंसी इफ़ एनी, अगर कोई कमी रह जाती है, वुड बी बोर्न बाय अदर पार्टनर्स इक्वली। वहाँ पे तो कोई एक पार्टनर दे रहा था, लेकिन यहाँ पे जितना भी कम रहेगा उसका प्रॉफिट, वो बाकी के बचे हुए जो पार्टनर होंगे वो सभी इक्वली उसको पेमेंट कर देंगे। ठीक है, उसको आपस में शेयर कर लेंगे। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2016 वाज ₹6,50,000। तो उस साल का प्रॉफिट था 6,50,000। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इसका परफॉर्मा बना लेते हैं हम। पर्टिकुलर्स अमाउंट और ये क्रेडिट साइड की आइटम्स, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट।
ठीक है। फिर से वही हमारा क्रेडिट साइड में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को रिकॉर्ड करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे प्रॉफिट है 6,50,000 का, ठीक है। अब और कुछ तो है नहीं इंटरेस्ट वगैरह, तो सारा का सारा क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट है, टू डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। डिविजिबल प्रॉफिट सारा का सारा है 6,50,000। अब 650 को डिवाइड कर देते हैं चारों पार्टनर्स में। एस का शेयर निकालेंगे पहले, एस शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 6,50,000। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 4:3:1। चलो यहाँ लिख लेते हैं 4:3:2 और 1, ये उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो एस का शेयर कितना है 4 + 3 7 7 + 2 9 और 1 10, 4/10। तो इसका शेयर कितना आ जाएगा, 4/10 कैलकुलेट करेंगे 2,60,000। ऐसे ही जो बाकी के पार्टनर हैं, टी है, टी का शेयर निकालेंगे। टीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 6,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 10। तो टी का शेयर कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1,95,000। ऐसे ही और कौन सा पार्टनर था, डब्ल्यू था, डब्ल्यूज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 6,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 10। इसका शेयर आ जाएगा 1,30,000। ऐसे ही एक्स का मेन मुद्दा तो यहाँ पे एक्स का ही है ना, क्योंकि एक्स को हमने गारंटी दे रखी है भाई आपको, तो 80,000 तो हम आपको श्योरली देने ही वाले हैं। 6,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 10, इसका आ जाएगा अब 65,000। देखिए यहीं पे इसी का कम रह गया, ठीक है। अब इसको कितना चाहिए, 80,000 चाहिए ना, तो 80,000 बनाने के लिए 65,000 में और कितने की ज़रूरत है, 15,000 की। 15,000 कम रह गया ना, तो इसको तो कर देंगे 15,000 प्लस। अब जिन्होंने क्या कहा था क्वेश्चन में कि जो डेफिशिएंसी रहेगी वो बाकी के तीनों पार्टनर इक्वली बियर करेंगे, उसको इक्वली सहन करेंगे। अब बाकी कितने पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, डेफिशिएंसी कितनी है 15,000 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो पर पार्टनर का जो शेयर आ जाएगा डेफिशिएंसी का वो कितना होगा 5,000। 5 एस पे करेगा, 5,000 ही टी पे करेगा और 5,000 ही डब्ल्यू पे करेगा। तो तीनों के शेयर में से 5,000 हम माइनस कर देंगे, ठीक है। और अब जो फाइनल शेयर आएगा वो दे देंगे हम पार्टनर को, डिवाइड कर देंगे। 2,60,000 में से 5 माइनस करेंगे तो 2,55,000, 2,55,000 ये आ गया। तीनों 4 पार्टनर थे, एस टी डब्ल्यू एंड एक्स, 4 पार्टनर हैं, चारों को दे देंगे। 260 में से 5 माइनस कर दिया 2,55,000। 195 में से 5 माइनस करेंगे तो 1,90,000 टी का शेयर आ जाएगा। 1,30,000 में से 5,000 माइनस करेंगे 1,25,000 आ जाएगा। और एक्स को तो गारंटीड है भाई आपको, तो 80,000 मिलने वाला है, तो इसको तो कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, इक्वली हम कर देंगे। तो चलिए आपको आंसर टैली करवा देते हैं क्वेश्चन नंबर 70 का, ठीक है। फाइनल शेयर्स देखिए 255 एस के लिए, और इधर देख लीजिए 190 टी के लिए, 125 डब्ल्यू का, और एक्स का वो तो प्री डिसाइडेड था ₹80,000, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में देखिए आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में। सॉरी नोट 72 नहीं 71, अभी हमने कौन सा किया है 70 किया है, तो 71 देखिए। 71 क्वेश्चन में विकास एंड विवेक वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। दो पार्टनर हैं, सॉरी, विवेक एंड विकास 3:2 की रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। दे एडमिट वंदना, देखिए यहाँ से बेटा अलग क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे पार्टनर का एडमिशन हो गया, यहाँ पे एक नया पार्टनर आ गया है वंदना एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर। अब वंदना क्या है, प्रॉफिट्स के शेयर में से 1/8 शेयर लेने वाली है विद द गारंटीड प्रॉफिट ऑफ ₹150,000, और जो 1/8 शेयर होगा उसका वो मिनिमम 150 तो होना ही चाहिए। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन विकास एंड विवेक विल रिमेन द सेम। लेकिन जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा 1/8 के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको दोनों के दोनों पार्टनर कैसे शेयर करेंगे, उनकी पुरानी रेशो में 3:2 की रेशो में।
will remain the same, but they decided to bear the deficiency on account of guarantee to वंदना। अब जितना उन्होंने क्या है, वंदना को 150 की गारंटी दी है, अगर 150 से कम रह जाता है तो जो अमाउंट कम रहेगी वो कैसे शेयर करेंगे वो दोनों आपस में 2:3 की रेशो में। ठीक है, जो कमी रहेगी वंदना के शेयर में उसको दोनों के दोनों विकास और विवेक 2:3 की रेशियो में उसको पेमेंट करेंगे। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 वाज ₹9 लाख। अब प्रॉफिट्स कितने रहे हैं? 9 लाख। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ विकास, विवेक एंड वंदना फॉर द ईयर एंडेड। अब उनका हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले तो हम वंदना का शेयर बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन में देखिए वंदना का शेयर कितना है। वंदनाज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स कितना है? 1/8। ठीक है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना रह गया? 7/8 रह जाएगा। वन में से 1/8 को माइनस करेंगे तो 7/8 हो जाएगा, और 7/8 को विकास और विवेक कैसे शेयर करेंगे? 3:2 की रेशो में। चलो ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले हम बनाते हैं इनका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, वंदना का शेयर निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। वंदना की जो गारंटेड प्रॉफिट वो कितना है? वंदनाज गारंटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,50,000। ठीक है, पहले वंदना का प्रॉफिट देखते हैं कितना बनता है, पहले कैलकुलेशन करेंगे, बाद में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ये वंदनाज प्रॉफिट इज इक्वल टू, उसको कितना मिलना था? टोटल प्रॉफिट कितना है? 9 लाख रुपीज़ है, और वो बिजनेस में शामिल कितने पार्ट के लिए हुई है? 1/8 के लिए। तो 9 लाख का 1/8 देखते हैं, बनता है हमारा 1,12,500। देखिए भाई ये तो कम रह गया, उसको तो गारंटी मिली हुई है 150 की, और प्रॉफिट कितना है उसके हिस्से में? 1,12,500। अब कितनी डेफिशिएंसी रह गई है? डेफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। 150 मिलना चाहिए था उसको, और आ रहा है उसके हिस्से में 1,12,500 रुपये। तो 37,500 की अमाउंट जो है वो कम रह गया है। अब उन्होंने क्या कहा था, जो अमाउंट कम रहेगी उसको विकास और विवेक 2:3 की रेशो में शेयर करेंगे। ठीक है, दिस अमाउंट विल बी बोर्न बाय विकास एंड विवेक। किस रेशो में? 2:3 की रेशो में। ठीक है, 2:3 की रेशो में उसको वो सहन करेंगे। अभी इस अमाउंट का शेयर निकाल लेते हैं, कितनी है? 37,500। तो इसमें से विकास को कितनी मिलेगी? विकास विल बियर, कितना सहन करेगा विकास इसमें से? 37,500 का कितना 2:3 में कर रहे हैं वो? 2/5। 2/5 कितना आ जाएगा इसका? 15,000। और विवेक कितना सहन करेगा? विवेक विल बियर 37,500, उसका 3 है तो 3/5। 3/5 निकालें तो कितना हो जाएगा? 22,500। ठीक है, अब देखिए टोटल प्रॉफिट कितना था? 9 लाख रुपीज़ था ना। ठीक है, 9 लाख में से 1,12,500 तो किसको चला गया? वंदना को चला गया। तो बचा हुआ प्रॉफिट कितना है? बचा हुआ प्रॉफिट निकाल लेते हैं, यहाँ पे हम रिमेनिंग प्रॉफिट देखते हैं। रिमेनिंग प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना था? 9 लाख रुपीज़, उसमें से वंदना को दे दिया कितना? 1,12,500 रुपीज़। बच कितना गया? 7,87,500 बच गया। ठीक है, अब ये वाला प्रॉफिट उन्होंने क्या कहा था कि जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा उसको विकास और विवेक कैसे शेयर करेंगे? जो क्वेश्चन में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। ये वाला जो प्रॉफिट है इसको विकास और विवेक 3:2 की रेशो में शेयर करेंगे। तो इसकी रेशो निकाल देते हैं भाई। विकास का शेयर आ जाएगा इसमें से, विकास शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट। ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट में से विकास को कितना मिलेगा? 7,87,500 बचा हुआ है,
उसका शेयर है 3 डिवाइडेड बाय 5, कितना आ जाएगा 4,72,500 रुपीज़। ठीक है। और अब देखो विकास ने कितना सेक्रीफाइस किया था अपना, ऊपर कैलकुलेट किया था हमने कि वो 15,000 का जो लॉस रह गया है या जो 37,500 का डिफिक्ट रह गया है उसमें से ये दोनों अपना अपना शेयर इनका हमने कैलकुलेट कर लिया था। अब ये 15,000 और इसमें से पेमेंट करेगा, 15,000 इसके शेयर में से माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 4,57,500 बच जाएगा। 4,72,500 में से 15 माइनस करेंगे तो ये आ गया विकास का शेयर। ऐसे ही हम विवेक का निकाल लेते हैं। विवेक्स शेयर ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट, ठीक है। रिमेनिंग प्रॉफिट 7,87,500 में से इसको क्या मिलना था 2/5 मिलना था। ठीक है, 2/5 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 3,15,000। ठीक है। अब 3,15,000 में से अब विवेक कितना लॉस बियर करने वाला था, जो कमी रह गई थी वंदना के शेयर में उसमें से 22,500 रुपये वो पेमेंट करने वाला था, तो इसमें से वो वाला शेयर माइनस कर देंगे 22,500 रुपये। तो विवेक का नया शेयर कितना आ जाएगा 2,92,500। अब देखिए तीनों पार्टनर्स का हमारा निकल गया, ये विवेक का आ गया है, ये विकास का आ गया है और वंदना का तो पहले से ही गारंटेड है। तो उनके शेयर्स को हम कहाँ लिखेंगे, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अभी हमने बनाया नहीं है, वैसे हम हर बार पहले बना लेते हैं, तो हम बना लेते हैं यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तीनों पार्टनर्स हैं, तीनों पार्टनर्स में हम डिवाइड कर देते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। नेट प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर लेते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट है 9 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट है ना, तो 9 लाख को यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। अब जो जो शेयर हमने उनका कैलकुलेट किया है वो कर लेते हैं। 2 डिविजिबल प्रॉफिट कितना है 9 लाख ही है, लेकिन अब तीनों पार्टनर्स का लिख देते हैं हम, कौन कौन है वो, विकास, विवेक एंड वंदना। विकास, विवेक एंड वंदना। वंदना को तो गारंटी थी 150 की, इसको तो हम ऐसे ही लिख देते हैं। और जो इनका हमने कैलकुलेट किया था, विकास का कैलकुलेट किया था हमने 4,57,500 और विवेक का 2,92,500। तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है। अगर और भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड पुट योर थम्स ऑन द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।